लेटर है एन, तो एन को आप कर दीजिए बड़ा, तो बन गया इन देयर, और उसी में लगा देना है सिर्फ वे भाई, तो बन गया इन देयर वे। एक नंबर का मतलब लाइन के ऊपर, लाइन पर सटाना नहीं है। चलिए ये इन था और फ्रेजल के रूप में बना दिया इन देयर वे। अब देखिए यहाँ लिखो आई नो, तो पहले लिखेंगे आई और फिर लिखेंगे नो। उसी प्रकार से यहाँ आप क्या करेंगे कि आई नो देयर इज, तो आई नो यहाँ तो ठीक है। अब देयर जैसा ही लिखेंगे तो देयर में क्या करेंगे कि दर, तो दर के पहले आ गया एन, क्योंकि लिखा नो, दर के पहले एन, तो एन को बड़ा कर दीजिए आप, तो बन गया आई नो देयर। और इज का जो होता है, इज का जो सिंबल होता है सिर्फ एक होता है स्मॉल सर्कल। अब ये इज लगा हुआ है देयर के साथ, तो ये चला जाएगा भाई लाइन के ऊपर, देखिए यहाँ पर, तो बन गया आई नो देयर इज। अब लिखा हुआ है टेक नॉर्मल में, तो नॉर्मल लिखे आप टेक, तो टी और के भोवेल लगाइए। अब लिखना टेक दियर वे, भाई आप लिखिए टी तो लिख दिए हम टेक और के, और यहाँ पे लिखना दियर, तो दियर के पहले आ गया के, तो जिसमें भी आपको दर दियर जो भी लगाना है तो उससे पहले का जो लेटर है उसको बड़ा कर दीजिए, तो बन गया टेक दियर, और उसी में लगाना होगा सिर्फ वे, तो बन गया टेक दियर वे। दो नंबर का मतलब लाइन का तो सटाना ही पड़ेगा। अब लिखना आई कैन बी, तो ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका कैन, के बराबर कैन, और ये हो गया आपका बी, तो हो गया आई कैन बी। अब यहाँ पर लिखना है आई कैन बी देयर, तो फिर आ गया देयर, तो देयर के पहले बी, तो बी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, तो आई कैन बी देयर। आगे हो गया क्रॉस, यानी कि 3 नंबर। हैज टू बी, तो हैज का जो ग्रामर लोगस होता है वो होता है एक स्मॉल सर्कल जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है। अब इसमें लगाना है हैज, और हैज के साथ टू बी का ग्रामर लोगस होता है ये बी क्रॉस कर देना है। अब दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका हैज और ये हो गया आपका टू बी, लाइन क्रॉस मतलब 3 नंबर लिखना है, तो हो गया हैज टू बी। और यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन वही है, हैज टू बी यहाँ भी कॉमन है, हैज टू बी। अब लगाना है सिर्फ यहाँ पे देयर, तो देयर के पहले आ गया टू बी का सिंबल बी क्रॉस करके, तो ये ऑटोमेटिक इसमें जुड़ेगा कि ये वाला जो लेटर है वो बड़ा हो जाएगा, हैज टू बी देयर, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। अब लिखना है अपॉन, तो अपॉन में क्या करते हैं, आ लगाते हैं, को लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, अपॉन देयर, तो भाई देयर के पहले आ गया एन, तो एन तो हो गया आपका हुक, तो हुक कभी बड़ा नहीं होता, जब भी बड़ा होता है तो आपका मेन स्ट्रोक बड़ा होता है, तो मेन स्ट्रोक के रूप में यहाँ है पी, तो पी को आप बड़ा कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक इसमें हो गया अपॉन देयर 3 नंबर। चलिए लिखिए बस।